अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इससे पहले मैंने सूरह रात की चंद आयात की रोशनी में तुलबा व तुलिबात के लिए जो साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, मैंने इसको पहली वीडियो में वजाहत करने की कोशिश की थी कि खुदावंद ताला ने जो किताब अपनी हक के साथ नाजिल की अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर आसमानों को अल्लाह ताला ने गैर सुकूनों के यानी जो दिखाई नहीं देते उनसे बुलंद किया और इस पूरे कायनात के निज़ाम को एक तदबीर के साथ रास्ते पर लगाया और तमाम उमूर कायनात को मुदब्बर किया। और इस तरह उसी के साथ जो मुंसलिक आयात हैं, वल्लज़ी मद्दल अर्ज़ा वजअल फ़ीहा रवासिया व अनहारन व मिन कुल्लिस समराते, वो वही खुदा जिसने ज़मीन को फैलाया और इसके अंदर पहाड़ों को गाड़ा और नहरों का सिलसिला जारी किया और इसमें से हर तरह के फल जो हैं वो पैदा किए। जाअल फ़ी ज़ौजैनि इस्नैनि, और फलों के दरमियान भी, फलों को भी यानी जुफ्त में, जोड़े में पैदा किया। युग़शल लैला नहारा, और फिर रात की स्याह चादर से दिन को ढांप दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए जो है वो ऐसी कौम के लिए जो है निशानियां हैं। खुदावंद ताला ने ज़मीन को इस कदर फैलाने के बाद पहाड़ों को उसके अंदर गाड़ा, जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि पूरी ज़मीन का निज़ाम का जो आबियारी का निज़ाम है, ज़मीन की आबियारी का निज़ाम पहाड़ों से इर्तबात है और ज़मीन, पानी, सूरज और रोशनी, ये सब के इर्तबात से मुख्तलिफ फल और फूल वजूद में आते हैं। जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ज़ौजैनि इस्नैनि, इसके बारे में मुख्तलिफ दानिशवर, जिसमें एक दानिशमंद लीना और मशहूर माहिर नबातात सुंडी, इसने 18वीं सदी ईस्वी के वस्त में ये इस बात पर मालूम करने पर कामयाब हुआ कि आलम नबातात में ज़ौजियत और जुफ्त का मामला तकरीबन अमूमी और कुल्ली कानून है। तो यही बात जो 18वीं सदी ईस्वी में एक साइंटिस्ट, एक दानिशवर, एक मुहक्किक इस नतीजे पर पहुंचे, तो आज से 1400 साल पहले खुदावंद ताला ने कुरान मजीद में यह इरशाद फरमा दिया सूरह राहत में, फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व अनज़लना मिनस समाए माअन व अंबतना फिया मिन कुल्ले ज़ौजिन करीम। खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है कि हमने आसमान से पानी नाजिल किया और इसके जरिए हमने जमीन पर ज़ौज और जुफ्त से मुफीद गेह उगाया, यानी फसल उगाई। अब जब हम इसका मुताला करते हैं
तो खुदावंद ताला ने एक ऐसा निज़ाम पैदा किया कि इसके बाद जब खुदावंद ताला जिक्र करता है वमिन कुल्लि समराते जअल फीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैल नहार, फिर अल्लाह ताला जिक्र करता है कि अगर रात का सुकून बख्श पर्दा न हो तो सूरज का दायमी नूर तमाम सब्ज़ों और नबातात को जला करके राख कर दे और सफ़े ज़मीन में पर फलों और मुख्तलिफ फसलों का और ज़िंदा मौजूदात का कोई नामो निशान बाकी न रहे। यानी ये खुदा का निज़ाम है, यानी दिन को रात ढांप लेती है और रात को दिन ढांप लेता है। ये एक निज़ाम मुसलसल, इस निज़ाम के तहत खुदावंद ताला कायनात के अंदर मुख्तलिफ मौजूदात को इससे ज़िंदगी देता है। अगर हम मुहक्किकीन की नज़र में और बिलखुसूस अइम्मतुल इस्लाम की नज़र में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कुरे माताब में अगरचे दिन हमेशा नहीं रहता, यानी जो कुरे माताब है उसमें हमेशा दिन नहीं रहता, लेकिन वहाँ दिनों की लंबाई जो होती है कुरे ज़मीन के 15, यानी जो ज़मीन इस कुरे ज़मीन है इसके 15 दिन और रात के बराबर एक दिन है वहाँ पर। और दिन के वस्त में इतनी दर्जे हरारत बुलंद हो जाता है कि जो चीज़ें हैं यानी बहने वाली चीज़ें हैं माया सूरत में हैं वो जो है वो उबलना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये दिन और रात का निज़ाम तख्लीक करके और जब रात को दिन के रोशनी से ढांप लेता है और रात को और दिन को रात के स्याह चादर उड़ा देता है, तो इसमें खुदावंद ताला की हिकमत और खुदावंद ताला एक मुदब्बिर हकीम और दाना है। हर काम में अल्लाह ताला ने एक मसलहत रखी है और उसी में फ़ायदा और वही मुफीद है। फिर इसके आगे हम जब चलते हैं तो खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है वफ़िल अर्ज़े क़िताउन मुतजाविज़ातुन व जन्नातुन मिन अअनाबिन व ज़रउन व नख़ीलुन सिनवानुन व गैर सिनवानिन युस्क़ा बिमाए वाहिदिन व नुफ़ज़्ज़िलु बाज़ा अला बाज़िन फ़िल उक़ली इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिक़ौमी यतफ़क्करून, और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो इन आयात के आखिर में यानी लिक़ौमी याक़िलून यानी वो कौमें जो अक्ल से काम लेती हैं। और इस तरह खुदावंद ताला यानी इरशाद फरमा रहा है कि सब किताब एक दूसरे से मुतसिल हैं, मुतजाविज़ात यानी मुतसिल हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं और मरबूत हैं। हर कित्ता की जो साख्त है वो अपनी साख्त और इस्तादाद के लिहाज से इसकी खुद मखसूस है, यानी हर कित्ता अपनी इस्तादाद और सलाहियत के लिहाज से दूसरे कित्ते से जो है वो अलग है। बाज़ किताब जो है वो पुख्ता हालत में है यानी मोहकम है, बाज़ नरम है और बाज़ नमकीन और बाज़ शरीन है। इनमें से हर एक ख़ास नबातात दरख्तों, फलों और ज़राइतों की परवरिश की इस्तादाद रखती हैं। यानी खुदावंद ताला ने ये किताब में हर किताब दूसरे कित्ते से मुतसिल है, लेकिन इस्तादाद के लिहाज से, सलाहियत के लिहाज से और मुख्तलिफ किस्म की पैदावारी सलाहियत और मुख्तलिफ फसलों की अक़साम के लिहाज से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस्तादाद के लिहाज से मुख्तलिफ है। ताज्जुब की बात है जब इंसान इस पर गौर करता है, ये दरख्त और इनकी मुख्तलिफ अनवा अक़साम कभी तो एक ही पाया व बुनियाद पर उगती हैं और कभी मुख्तलिफ पाया और बुनियादों पर जो है उगती हैं। और सिनवान मजमे यानी ये जम है सनो की, जिसके मैनी शाख के हैं जो दरख्त के असली तन्ने से निकलती है, और इन शाखों में से हर एक फल की एक खास किस्म होती है। और ये जुमला जो है वो पैबंदकारी की तरफ जो है वो एक निशानदेही करता है, यानी जड़ एक हो और मिट्टी भी एक है और शाख भी एक है, लेकिन इसका फल
और मासूल यानी इसे जो हासिल शुदा फल हैं मुख्तलिफ होते हैं, जबकि खुदावंद ताला अरशाद फरमाता है कि युस्का बिमाइन वाहिदिन, यानी जबकि इनको एक ही पानी से आबियारी होती है। ज्यादा अजीब बात यह कि वो सब यानी इस एक पानी से जब सैराब होते हैं, फिर अल्लाह ताला फरमाता है वनुफस्सिलु बाज़ुहा अला बाज़िन फिल उक़ल, जब एक ही तरह के पानी से आबियारी होने वाले जो है वो फल पौधे और फल एक ही दरख्त में और एक ही शाख में एक ही जिन्स के फल लगे होते हैं, मगर इनका जायका और इनका रंग जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ये खुदावंद ताला की कैसी कुदरत है कि एक ही शाख पर मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं, और ये खुदावंद ताला ने एक ऐसी तजर्बागाह बनाई है और एक ऐसी असरार अमेज एक दरख्तों की शाखों के अंदर लेबॉर्ट्री लगा दी है अल्लाह ताला ने, कि जो बिल्कुल एक ही मवाद से बिल्कुल मुख्तलिफ तरकीबात को जन्म देती हैं, कि जिनमें से हर एक इंसानी ज़रूरियात के एक हिस्से को जब पूरा करती हैं। तो इन असरार से हम इंसान साहिबे फिक्र और अहले अकल और गौर व फिक्र करने वाले खुदावंद ताला के हकीम होने की, अलीम होने की और बसीर होने की, और खुदावंद ताला जो अदम से चीज़ को वजूद में लाता है उसकी दलील की जो है निशानियाँ हैं कि ये इतना मुनज़्ज़म और एक पुरहिकमत और हिकमत से भरा हुआ निज़ाम, और हर निज़ाम बिल्कुल मुकम्मल और कामिल, और हर निज़ाम हर चीज़ एक दूसरे से मरबूत रब्त के साथ इस निज़ाम को पैदा किया और उनके दरमियान रब्त कायम किया। तो इसमें खुदावंद ताला की खुदाई की अज़मत की निशानियाँ पाई जाती हैं, और किन के लिए जो तअक्कुल रखते हैं, जो सोच और विचार रखते हैं, तो उनके लिए इनमें निशानियाँ पाई जाती हैं। यानी जिन आयात का पहले मैंने जिक्र किया उनके लिहाज से और इन आयात के लिहाज से जब हम नतीजा निकालते हैं चंद अहम नुकात की सूरत में, ये तालिब इल्म ख़ुसूसन जो मुख्तलिफ मज़ामीन में जो साइंस से रिलेटेड है मुताला करते हैं, तो इसमें खुदावंद ताला की कुदरत अगर सही मुताला करें तो खुदा के बहुत करीब जा सकते हैं, यानी खुदा का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। जैसे कि खुदावंद ताला ने अरशाद फरमाया कि नुफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाए रब्बिकुम तुक़िनून, तो यानी अल्लाह ताला तफसील से बयान करता है, वज़ाहत करता है, और इसमें पहला नुक्ता के तौहीद और क़यामत में तअल्लुक़ ये ज़ाहिर करता है। और सूरह अराफ 49 में खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है कमा बदा अकुम तऊदून, यानी जिस तरह शुरू में अल्लाह ताला ने पैदा किया है इसी तरह दोबारा बंदों को जो है वो कब्र से उठाकर जो है वो लौटा सकता है। यानी इसमें तौहीद और क़यामत के साथ ताल्लुक़ इंसान के दरमियान पैदा करने के लिए और ये यकीन पैदा करने के लिए कि लअल्लकुम बिलिकाए रब्बिकुम तुक़िनून, इंसान ने आखिर में अल्लाह ताला के साथ जाकर जो है वो मिलना है, और क़यामत के ऊपर इंसान का यकीन और तौहीद के ऊपर। कुरान के इसमें साइंसी मोजज़ात को बयान किया गया है। फिर सूरज और चाँद की तस्खीर और भी सूरतों में इस तरह है कि तुम्हारे लिए कश्ती को मुसख्खर किया, दरियाओं को मुसख्खर किया, रात और दिन को मुसख्खर किया, तुम्हारे लिए दरिया मुसख्खर किया ताकि इससे ताज़ा गोश्त खाएं। अब हम इसमें यानी खुदावंद ताला ने इर्तबात पैदा किया है, पूरे निज़ाम के अंदर एक इर्तबात है, और वो इर्तबात पूरे निज़ाम को एक रस्ते पर गामजन किए हुए है। जैसे कि मैंने बताया कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ के पहाड़ पिघलते हैं, नदी नालों में तब्दील होते हैं, नहरों में बदलते हैं, और उसके बाद जो है वो दरिया बनते हैं। उनसे ज़मीनें मुख्तलिफ इस्तादाद के लिहाज से फ़ायदा उठाती हैं, मुस्तफ़ीद होती हैं, और इसी तरह ज़मीन जो है वो जो इस्तादाद नहीं रखती
वो जो है उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकती। इसी तरह इंसान भी जो है, जो साहिब इस्तिदाद हैं, साहिब अक्ल हैं और साहिब शऊर हैं, तो वो जो है वो खुदावंद तआला की इन हिकमतों से, कुरान और कुरान, नातिक़ कुरान और सामत कुरान से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी जितना रब्त मजबूत होता है दरिया के साथ और इस निज़ाम के साथ, वही ज़मीनें और क़िताअत जो है वो इतने ही मुस्तफ़ीद होकर जो फसल देते हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि इंसान अगर अपने दरमियान रब्त पैदा करे, जैसे कि खुदावंद तआला सूरह इमरान में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू लअल्लकुम तुफ्लिहून, यानी इसमें खुदावंद तआला इरशाद फरमाता है कि जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम असर से राब्ता, यानी इंसान इस दौर में अपने आप को कामयाबी के राह पर गमजन करने के लिए कुरान से साथ अपना राब्ता मजबूत करे, और उसके बाद इस दौर की हुज्जत खुदा यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ राब्ता मजबूत करे। आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहले बैत अतहार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत और चाहते मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत से जितना राब्ता मजबूत करेगा, इतने ही वो इस यानी दीनी निज़ाम के साथ जो है वो मरबूत होकर अपने आप को कामयाबी और फलाह के रास्ते पर गामजन कर सकता है। जैसे कि मैंने आयत की तलावत की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, यानी ऐ साहिबान ईमान, सब्र करो और मसाइब में यानी सब्र करो और राब्ता रखो और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब इस आयत में इसी जब राब्ते की जब बात हुई है, करीमन मोमिनीन के ज़िम्मे चंद एक फ़राइज़ आयत किए गए हैं। पहला फरीज़ा सब्र, दूसरा मुसाबरा और तीसरा मुराबिता। इस आयत के ज़ैल में एक हदीस है, इसकी जो शरह की गई है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, क्योंकि मैंने अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने लगे तो मुसलमानों को हदायत कर गए कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी इतरत, अहले बैत। तो इनसे राब्ता रखेंगे तो हौज़ कौसर पर मेरे साथ जो है वो कामयाबी के साथ मुलाकात करेंगे। तो इसी में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जब इस आयत के बारे में मालूम किया गया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्बिरू अला अदाइल फराइज़, यानी अपने फराइज अदा करते हुए सब्र से काम लें, यानी सब्र से मरबूत रहें। वसाबिरू अलल मसाइब, और तुम पर कोई मुसीबत आए तो उस वक़्त भी आप अपना राब्ता सब्र के साथ रखें। वराबितू अलल आइम्मा, और अपने आइम्मा से राब्ता रखें, यानी आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम की वलायत पर रहते हुए दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उठानी पड़े तो उस मुसीबत पर आप सब्र करें। तो इस वजह से हमें नतीजा इससे अखज़ करते हुए ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंसान का राब्ता खुदावंद तआला से रखने के लिए आखिरी इंतहा है वो लिका अल्लाह है, और उससे पहले हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से राब्ता और कुरान मजीद से राब्ता, और कुरान मजीद से इसको समझने के लिए साहिबान इल्म और जो रासिखून फिल इल्म है मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनसे राब्ता और उनकी ग़याबत की सूरत में उलमाए हक्का से राब्ता। तो तब इंसान इस राब्ते को जितना मजबूत करेगा और अपनी सलाहियत के साथ जितना इनसे मुस्तफ़ीद होगा, इतने ही वह हक के रास्ते पर गामजन होगा और इंसान जो है वो फलाह और कामयाबी जो है वो उसका मुकद्दर बनेगी, और खुदावंद तआला से जो है वो रोज़े क़यामत एक कामयाबी के साथ और फलाह और खुदावंद तआला की रिज़वान हासिल करेगा। वहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला जो है उसको जो है वो अपनी रज़ा और खुशनुदी जो है वो और अपनी नेमतों से जो है वो नवाजेगा। वस्सलाम।